आप कुछ ऐसा करो कि आपका पार्टनर आपका दीवाना हो जाए। आप कुछ ऐसे ट्रिक यूज़ करो जिसे करने के बाद आपका पार्टनर सिर्फ़ आप ही के बारे में सोचे, आपसे बात करने के लिए तड़पना स्टार्ट हो जाए। अगर आप बात ना भी करो, तो वो सामने से चल के आए। क्या होगा अगर ऐसा होता है तो? आज हम ऐसे ही टिक पे बात करेंगे। अगर आप ऐसा अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करोगे, अगर ऐसा आप करोगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी आपका पार्टनर है, जो लड़का है, लड़की है, जो भी है, वो आपके लिए दीवाना हो जाएगा। जो आप बोलोगे, वो करने के लिए तैयार हो जाएगा और आपसे इतना प्यार करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या है वो ट्रिक? चलिए, जब भी आप कहीं पार्टी वगैरह या कहीं पे भी हो और आपका पार्टनर आपके सामने हो और वो एक ग्रुप में हो या जहाँ पे भी हो, वो आपसे बात करने की कोशिश करे, तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको उसकी बातों में शामिल नहीं होना। आपको हल्का-हल्का उसको इग्नोर करना है, उसकी बातों को नज़रअंदाज करना है। देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी भी इंसान को इग्नोर करते हैं या उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, तो उस इंसान के मन में आपसे बात करने की जिज्ञासा ज़्यादा हो जाती है। उस इंसान के मन में ये चलता है कि इसने ऐसा क्यों किया? मुझे इससे पूछना है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे अपने हर सवाल का जवाब चाहिए और वो इस चक्कर में आपसे बात करने के लिए तड़प उठेगा और वो बात करना चाहेगा। अगर आप बात नहीं भी करोगे, फिर भी वो आपसे बात करने के लिए आपके पीछे भागेगा। आपका जो भी पार्टनर है, आप उसे इतना टाइम दो, उसे ये लगे कि सिर्फ़ ये मेरे लिए ही है। अगर आपको एक एक टाइम उसका गुलाम भी बनना पड़े, तो उसका गुलाम भी बन जाओ और इतना उसे प्यार दो, इतना उसकी हर एक बातों को मानो, जितना वो सोच भी नहीं सकता। और उसके बाद आपको क्या करना है कि खुद को इतना बिज़ी कर लो कि उसके लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं है। जब आप ऐसा करोगे, तो उसके मन में बहुत से सवाल आएँगे। वो ये सोचेगा मैंने कहीं न कहीं कोई गलती कर दी, मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे इसको हर्ट हुआ। मैंने कुछ ऐसा कर दिया, मैंने कुछ ऐसा कर दिया, वो खुद को कोसना स्टार्ट हो जाएगा और वो खुद से अपने हर एक सवाल का जवाब निकालने की कोशिश करेगा। उसे कोई भी जवाब नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ़ ये होगा कि कहीं न कहीं उसने गलती कर दी और उस वक़्त अगर आप बात ना भी करोगे, फिर भी उस इंसान को आप ही से बात करनी है। वो आप ही के पीछे आएगा, आपसे हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा क्योंकि आपने उसे अपनी लत लगा दी है। कई बार अपने साथ ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती, मतलब हमारे लिए मुश्किल हो जाती है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें वही चीज़ क्यों चाहिए? हमें ये होता है कि ये चीज़ हमें लेनी चाहिए, ये अच्छी है। सेम वही एक रिलेशन के अंदर होता है कि किसी के लिए अगर आप मुश्किल बन जाते हो, अपनी लाइफ़ में इतना बिज़ी हो जाते हो, आपके पास टाइम नहीं है और कुछ अलग हो गए, मतलब आप किसी की लाइफ में आने के लिए इतने उत्सुक नहीं हो कि कोई भी आपको अपनी लाइफ में एंट्री दे सके। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो। सो अगर कोई भी पर्सन है, वो आपकी लाइफ में आना चाहेगा। अगर आप ऐसे हो, किसी के लिए मुश्किल हो पाने के लिए, तो डेफ़िनेटली आपका पार्टनर आपसे प्यार करेगा, आपको पाने के लिए कोशिश करेगा। बहुत कोशिश करेगा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा क्योंकि जो चीज़ महँगी होती है, जो चीज़ मुश्किल होती है, जिस चीज़ को पाना आसान नहीं, इंसान वही चीज़ पाने के लिए प्रयास करता है। आप ऐसे बनो, अपनी लाइफ़ को इतना बिज़ी बना लो कि आपके पास टाइम ही नहीं है। आप हर टाइम उससे बात मत करो, थोड़ा बात करो और अपनी लाइफ़ को बिज़ी रखो। तब उसे ये लगेगा ये मेरे लिए नहीं है, इसको और भी बहुत काम है, तो वो जानबूझ के आपके आगे पीछे आएगा। अच्छा और एक बात और, जब भी आप अपने पार्टनर से बात करो, जैसे मान के चलो आप किसी रिलेशन के अंदर आ रहे हो, आपका न्यू रिलेशन है, आप कैसे बातचीत करते हो? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक रिलेशन को खड़ा करने के लिए। एक आप उससे कैसे बात कर रहे हो ताकि वो आपसे बात करने के लिए मजबूर हो जाए। क्या होता है ना कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम अपनी हर एक बात शेयर कर देते हैं, मैं ऐसा हूँ, मेरी
घर में ऐसा है, हमारे ऐसा होता है, हमारे ऐसा होता है। अगर ऐसी बात बताओगे तो उसको तो सब कुछ पता चल गया, तो उसके मन में कोई भी इच्छा नहीं होगी आपको जानने की। अगर किसी इंसान को आपको जानने की इच्छा होगी, तब वो इंसान आपके अंदर ज़्यादा घुसने की कोशिश करेगा, आपसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करेगा और इस वजह से आपका प्यार मजबूत होगा। जैसे मान के चलो, मेरे से अगर कोई प्यार कर रहा है तो मुझसे पूछेगा कि आप कैसे हो, क्या है, क्या नहीं, मुझसे बहुत सवाल करेगा, तो मैं उसे बताऊँगा कि जैसे मेरा नाम राकेश है और मैं प्रोफ़ेशनल से डॉक्टर हूँ और मेरी सैलरी इतनी है कि मैं एप्पल का जो भी फ़ोन है, पैड है, वो खरीद सकता हूँ। तो इसमें मैंने अपना कुछ भी नहीं बताया, बस नाम-नाम बताया, बाकी मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने ये नहीं बताया कि मैं डॉक्टर कौन-सा हूँ और मेरी सैलरी भी नहीं बताई और बता दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो कुछ सस्पेंस वाली अगर आप बातें करते हो, एकदम क्लियरली बातें नहीं करोगे, तो पार्टनर के मन में ऐसा रहेगा कि इसको जानते हैं, इसके साथ रहते हैं। तो आशा करता हूँ आप अगर ऐसा करोगे तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आएँगे। आप किसी भी पार्टनर के साथ रह रहे हो तो बिल्कुल उसके क्लोज़ मत होइए। अगर ज़्यादा क्लोज़ हो जाओगे तो वो इंसान आपके साथ नहीं रहेगा। और रही बात, जिस इंसान को आपके साथ रहना है ना, वो तो किसी भी हालात में रह सकता है और जिसको नहीं रहना, वो नहीं रहेगा। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।